नमस्कार मित्रों। अक्सर हमने दोस्तों पाया है जब हम बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई काम में मन नहीं लग रहा होता, कुछ हो नहीं रहा होता हमसे, एक हवा की झोंके की तरह, एक फ्रेश एयर की तरह कोई हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। और कुछ इस तरह का ही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है वह आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बौछार तो करेगा, धन की स्थिति बेहतर करने वाला है, प्यार मोहब्बत से सराबोर करने वाला है। ये जो महीना है ये अपवाद के रूप में समझ लें। जी हाँ, अपवाद खुशियों के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए, और जो दुविधाएं हैं उनका अंत होता है, तनावों का अंत होता है, परेशानियों का अंत होता है। क्योंकि विपरीत राजयोग बुध से बने वो भी, और बुध उच्च के हो जाएं तो कमाल की स्थिति वैसे ही हो जाती है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत किस्मत वाला है यह समय आपके लिए। क्योंकि जहाँ पर शुक्र, जहाँ पर बुध, दो बड़े ग्रह जो आपके कारका ग्रह हैं, अपनी राशियों में हो। बुध 7 सितंबर को उच्च के हो जाएं और शुक्र 2 ही तारीख को शुरुआत में ही 2 सितंबर से अपनी राशि में प्रवेश कर जाए, तुला राशि में वो भी, और भाग्य स्थान में हो। तो कहते हैं ना, जब आप बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं भी, अब कुछ होने वाला नहीं, बोरियत हो रही होती है, कोई आता है आपकी ज़िंदगी में, कोई दस्तक देता है आपके दरवाजे पर। वह प्यार रूपी दस्तक भी हो सकती है, वह धन की दस्तक भी हो सकती है, वह कोई खुशखबरी भी हो सकती है, वह व्यापार को लेकर कोई चिंतन मनन अगर आप कर रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ नाटकीय ढंग से परिवर्तन होने वाला है। बहुत लाभकारी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास चर्चा है। कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले इस महीने काफ़ी कुछ पालेंगे, काफ़ी कुछ कर जाएंगे। कहने का मतलब कई बार होता है, अचानक होता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती। पहले परिवर्तनों की बात कर लें। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। भूमिका में हमने बता ही दिया, शुक्र और बुध 2 ग्रह आपके लिए अद्भुत राज्य कारक रहने वाले पूरा महीना। शुक्र तो 2 सितंबर से भाग्यस्थान में, जब किस्मत का ही साथ मिल जाए। देखिए, ये भाव ऐसा है, ये आपके पूर्व पुण्य साथ देते हुए नजर आते हैं। दैवी कृपा, जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाले का भर भर कर आशीर्वाद मिलने वाला है सितंबर के शुरुआत से ही। और बुध साथ में है, पंचमेश होकर उच्च के हो रहे हैं। कन्या संतान को लेकर कोई बड़ी खुशी मिले, मामा पक्ष से लाभ हो, व्यापार में ऊंचाइयां छुएं। इससे विपरीत राजयोग भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि पंचमेश का अष्टम भाव में उच्च का होना लॉटरी के योग। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लॉटरी परचेज नहीं करते इस महीने परचेज करके देखें, बड़ी लॉटरी लगेगी, बड़ी लॉटरी। अगर आपकी बुध की परचांस महादशा अंतरदशा है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो लॉटरी से भी बड़ा होगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप लॉटरी इत्यादि परचेज नहीं करते, बिलीव नहीं करते इस तरह के पैसे में, कुछ ऐसा हो जाएगा जो लॉटरी से भी बड़ा होगा। क्या हो सकता है? चलिए गहन उतरते हैं आपके इस चार्ट में। देखिए, अकेला बुध रहेगा 17 तारीख तक। 17 तारीख को सूर्य भी साथ में आ जाएगा, जो कि सप्तम भाव का मालिक है। तो आपके गोपनीय प्यार मोहब्बत के पृष्ठभूमि पर कुछ लिखा जा सकता है इस महीने। जी हाँ दोस्तों, गोपनीय
जो काम है उसमें आपको सफलता मिलती है। आपके गोपनीय कष्ट भी दूर होते हैं। यूँ तो बुध सूर्य की युति 17 तारीख से 17 तारीख तक की बात कर लें, बुध विपरीत राजयोग बनाता है। अष्टम भाव में बुध जैसा ग्रह उच्च का हो तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर गजब की, व्यक्ति को अचानक से लाभ हो, लिगेसी से लाभ हुआ करता है। अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें, ऐसे व्यक्तियों को जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा धन संपत्ति दे जाया करता है। यहाँ पर इस महीने व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। कारोबार आपका दौड़ पड़ता है, कोई व्यक्ति मदद करेगा आपकी, कोई आपसे छोटी उम्र का, क्योंकि कुमार ग्रह छोटी उम्र के माने जाते हैं सब ग्रहों से। तो आपकी जिंदगी में जो भी आपसे कम उम्र का व्यक्ति प्रवेश करेगा या पहले से ही प्रवेश किया हुआ है, उसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहार सी आने वाली है। आपके कई कार्य आसानी से सिरे चढ़ जाएंगे जिसके ऊपर आपको कई बार उम्मीद नहीं होती। प्यार मोहब्बत की दुनिया में तो आपका नाम सा हो जाएगा। शेयर स्टॉक मार्केट में आपका नेम फेम गरजेगा। लोग आपसे सलाह लेंगे इन्वेस्ट करने के लिए भी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। आप एडवाइजर से हो जाएंगे। गुरु मंगल का नीच भंग राजयोग भी यही बताता है। गुरु क्योंकि आपके मंगल क्योंकि आपके कर्म भाव के मालिक छठे भाव में कमाल की स्थिति हो जाती है। नीच भंग हो जाता है जब किसी ग्रह का, तो वह बली हो जाता है। और नीच भंग करने वाला गुरु है जो वैसे ही उच्च का है और आपके धन भाव का और लाभ भाव का मालिक है। धन भाव को गुरु देख ही रहे हैं, बड़ी बात है। मंगल के साथ होंगे धनेश और देखिए लाभेश, गुरु धनेश और लाभेश और कर्मेश मंगल जो कि नीच भंग प्राप्त करेंगे। तो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा, क्योंकि सूर्य भी केंद्र में। कैरियर में उछाल, नौकरी खासकर, छठा भाव होता है सर्विस रिलेटेड मैटर्स का। वैसे भी अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट है छठा भाव। अर्थ त्रिकोण दूसरा भाव, 10वां भाव और छठा भाव मिलके एक त्रिकोण बन जाता है। द्वितीय भाव से भी कैरियर का हिसाब लगा सकते हैं आप। छठे भाव से भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स का खास हिसाब किताब लगता है। 10th लॉर्ड ही जब छठे भाव में हो, अपनी राशि से नवम में है मंगल और नीच भंग प्राप्त किया है, तो ये गुरु मंगल के कारण आपके घर में मांगलिक कार्य हों, क्योंकि गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर है जहां पर लग्नेश बैठे। तो दोस्तों, लग्नेश का संबंध धनेश और लाभेश के साथ हो ही रहा है, जिसमें अब मंगल की भी हिस्सेदारी रहेगी जो कर्म भाव के मालिक है। मंगल का शुक्र के साथ भी संबंध रहेगा। मंगल परंतु यहां पर आपको बता दें 18 तारीख को आएंगे सेकंड हाफ नीच भंग के लिए। फर्स्ट हाफ में बुध सूर्य शुक्र, खासकर बुध और शुक्र। बुध के कारण व्यापार में वृद्धि, अचानक से लाभ हो, गोपनीय कष्ट दूर हो, कोर्ट कचहरी में सफलता, कर्जे से निजात। जी हाँ दोस्तों, कर्ज से निजात मिलती है। विपरीत राजयोग इसी को कहते हैं। पहले व्यक्ति काफ़ी परेशानियां झेलता है तो उसके पश्चात उसे एक राहत सी मिल जाती है, और ये अचानक से मिलने वाली है क्योंकि बुध पंचम भाव का भी मालिक है। जैकपॉट लग सकता है, स्टॉक मार्केट में अद्भुत लाभ हो सकता है, कोई व्यापार में डील आपकी सिरे चढ़ सकती है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई सप्लाई करते हैं, किसी तरह का भी इंटरनेट के संबंध के साथ कोई नाता है आपका, तो आपके लिए ये राजयोग कारक पीरियड है। और फर्स्ट हाफ में 2 सितंबर से ही शुक्र विदेशों से लाभ दिलाता है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं 2 सितंबर से। वीज़ा ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम को लेकर अगर परेशान थे वह दूर होती प्रॉब्लम आपकी। शुक्र स्त्री वर्ग के भी कारक हैं, स्त्री वर्ग से भी लाभ होता है। आपके स्पाउस की तरक्की होती है, स्पाउस के कारण, पत्नी के कारण, खासकर अगर आप पुरुष जातक हैं आपको बड़ा लाभ होता है, या पत्नी आपके लिए भाग्यशाली रहती है, खुद के लिए भी भाग्यशाली रहेगी अगर आप पुरुष जातक हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि इन क्षेत्रों में अगर आप संलग्न हैं तो अद्भुत समय है आपके लिए। बड़े घर का, बड़े बंगले का, बड़ी गाड़ी का सुख तक मिल सकता है। आप सुखी रहेंगे क्योंकि सुख भाव का भी मालिक है। वास्तव में कुंभ राशि लगन के लिए शुक्र योग कारक होता है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, चतुर्थ भाव का भी मालिक है, जो सुखों में वृद्धि करता है। खासकर भौतिक सुख मिलते हैं आपको, सांसारिक सुख मिलते हैं, सभी तरह की सुख सुविधाएं, नौकर चाकरों का सुख तक देने वाला है शुक्र इस महीने। आपके प्रभाव क्षेत्र में आपका ऑरा खासकर पॉजिटिव रहेगा इस अवधि में। बुध से शनि प्रभावित होंगे, बुध उच्च के हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि आपका प्रभाव क्षेत्र देखने वाला होगा। शनि सूर्य के प्रभाव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सूर्य 17 तारीख से जैसे ही शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो किस तरह का ये संबंध होगा, क्योंकि हालांकि सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, शनि लग्नेश और 12वें भाव के मालिक हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध। परंतु शनि सूर्य हैं तो इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि गुरु मंगल के कारण, नीच भंग राजयोग के कारण नौकरी में आपको सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, नौकरी में अगर कोई व्यवधान आ गया था, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वह प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। संतान पक्ष को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई चिंता है वह दूर होता है। शुक्र का 9th हाउस में बैठना तीर्थाटन के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो तीर्थाटन के योग बनते हैं, योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। मंगल और गुरु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। 12वें भाव को मंगल और गुरु देखें, मंगल की उच्च की दृष्टि है, गुरु की नीच की दृष्टि, कहीं तो ये नीच भंग 12वें भाव से भी कहीं ना कहीं अचानक से लाभ हो सकता है, खासकर विदेशों से। मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो सकता है, सोशल वर्क से लाभ हो सकता है, धार्मिक कृत्यों से लाभ हो सकता है, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होने के योग भी बनते हैं। कुल मिलाकर सूर्य के कारण, सूर्य सप्तम भाव में अब केतु से काफ़ी डिस्टेंस पे है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ हो, राजनीति से लाभ हो और सामाजिक स्थिति आपकी बेहतर हो, आप सुर्खियों में रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो दोस्तों जिस भी काम में आप हाथ डाल लेंगे उस काम में आपको फ़ायदा होगा, भरपूर फ़ायदा होगा। बल्कि तो बुध के कारण अचानक से बड़ा लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं। व्यापार में सफलता, कमीशन के कामकाज में सफलता, ट्रेडिंग में सफलता, कॉमर्स से सफलता, कंप्यूटर आईटी लाइन से सफलता आदि इत्यादि सब संभव है। सेकंड हाफ में गुरु और मंगल का नीच भंग राजयोग, ये आपके लिए नौकरी के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, कैरियर को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। और कहीं ना कहीं मंगल आपको शत्रु हंता बनाता है, अजात शत्रु कहें तो। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।